रूस और यूक्रेन में छिड़ा युद्ध विनाशक रूप लेता जा रहा है। अब यूक्रेन ने रूस पर इतना बड़ा वार किया जो दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध में रूस पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन ने अपने बेहद सीक्रेट ऑपरेशन स्पाइडर के तहत रूस के एयरफोर्स बेस पर भयंकर तबाही मचा दी है, जिसमें रूस के कम से कम 40 बॉम्बर तबाह हो गए। घात लगाकर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किए गए इस भीषण हमले की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की ओर से अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले से की जा रही है। खास बात यह है कि यह हमला उस समय किया गया जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कुछ सहमति बनती दिख रही थी। दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को शांत कराने के एक तरफा प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी यूक्रेन के ऐसे बड़े हमले से झटका लगा है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर के तहत रूस के 40 एयरक्राफ्ट्स को बर्बाद करने का दावा किया है, जिसमें TU-95 और TU-22 बम वर्षक भी शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने बताया कि उसकी सुरक्षा सेना इस हमले की तैयारी में पिछले 11 महीनों से जुटी हुई थी। हालांकि ऊपर से यूक्रेन शांति के लिए सहमत होने का ढोंग भी रच रहा था। ऐसे में बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते थे, जबकि रूस का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेंडिस्की कर रहे हैं, वो तुर्की पहुंच चुके थे। जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद अब होने वाली बैठक में युद्ध विराम की संभावना तलाशने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उनका डर है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस में किए गए ड्रोन हमले पर खुशी जताते हुए अपनी सेना की तारीफ भी की। जेलेंस्की ने रूस पर ड्रोन हमले को शानदार और युद्ध का महत्वपूर्ण क्षण बताया। यूक्रेन ने रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिसमें कथित तौर पर 40 से ज्यादा विमान नष्ट हो गए। इनमें बम वर्षक और निगरानी विमान शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इसे रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कहा है, जिसे यूक्रेनी बलों ने अंजाम दिया। रूस यूक्रेन की इस्तांबुल में शांति वार्ता से पहले ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। रूस में ड्रोन हमले के बाद वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद शानदार नतीजा, एक ऐसा नतीजा जिसे पूरी तरह यूक्रेन ने अपने दम पर हासिल किया है। ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था, जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी क्षेत्र से निकाल भी लिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।